हरियाणा में कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें अक्सर सामने आती है, जिस पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने अपनी बात रखी। साथ ही किसान एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, जिस पर सांसद जेपी ने कहा कि अभी तक केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया। चाहे एमएसपी की मांग है, धान के रेट नहीं मिलना हो। वहीं प्रियंका को वायनाड में मिली जीत पर कहा कि अब बीजेपी के नेता भयभीत हैं। अब प्रियंका गांधी भी सदन में पहुंचेंगी और जनता के मुद्दे रखेंगी। कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पर तो भयभीत है कि एक होनहार उस परिवार से एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे बीच में आई है और उनका बोलने का तरीका, उनका संवाद से भारतीय जनता पार्टी जब सदन में बोलेगी तो स्वाभाविक है कि उसका सामना तो भारतीय जनता पार्टी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले सत्र के अंदर आप लोगों ने देखा और जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रश्न किए थे, जवाब भी नहीं दे पाए थे। तो अब प्रियंका जी और आई हैं, उनका हमें लाभ मिलेगा और देश को भी लाभ मिलेगा, पार्टी को भी लाभ मिलेगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी धन बल और मशीनरी बल से जीती है और यही काम इन्होंने उससे भी ज्यादा महाराष्ट्र में किया है। आप ये देखिए, 48 में से 32 लोकसभा सीट जीती गठबंधन ने, हमारे गठबंधन ने, उनके नहीं, वो तो हारे बुरी तरीके से। और वहां पर इतनी असेंबली की सीटें लेगी, नांदेड़ कांग्रेस पार्टी जीत गई, पार्लियामेंट असेंबली उनको कैसे मिल गई। ये एक बड़ा सोचने का विषय है। देश की जनता को ने भी इस बात पर सोचना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बेशर्मी से इस तरह का बयान करेंगे कि फिर ये ईवीएम को दोषी ठहराएंगे, धनबल की बात कहेंगे। अरे धनबल नहीं है तो तावड़े भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, उसके कमरे से इतने पैसे बरामद होना, उसकी डायरी में पता करना 400 के करोड़, 300 करोड़, तो ये गड़बड़ तो है ही। यहाँ के लोग मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक कहते हैं खाद डीएपी की कमी नहीं। डीएपी की कमी नहीं तो बताओ फिर कहा है। मैंने मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग में कृषि अधिकारियों से प्रश्न पूछा था, उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी खाद नहीं। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक जिले का डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ये बता दो कि वहां पर खाद है तो मान जाए, माफी मांगेंगे सरकार से, वरना सरकार जनता को गुमराह मत करे, ये जनता सब देख रही है। सर, अगर बात की जाए, अगर एक किसानों की जो अगर धान के जो रेट है उसको लेकर भी किसान नाराज है। यहां भी धोखा हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने 3100 रुपए कहा था और ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। 3100 एक तरफ कहा, ये झूठ बोली मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद 2300 रुपए जो एमएसपी सरकार ने निर्धारित की थी, भारत के प्रधानमंत्री ने सदन में भी कहा था, कृषि मंत्री ने सदन में कहा था कि अब सबसे ज्यादा एमएसपी पर हरियाणा में फसल खरीदते हैं, क्योंकि वोट लेना था। जैसे ही वोट खत्म हुआ तो एमएसपी नहीं मिली किसान को। 2100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ज्यादा कोई दाम नहीं मिला। वो 2300 से 200 रुपए प्रति क्विंटल कम है, 2000 में 300 रुपए प्रति क्विंटल कम है। अगर ये इतना पैसा है तो ये हजारों करोड़ रुपया किसान को बिल तो आपको जो कटे हैं वो 2300 रुपए का मिला है और आपके खाते में पैसे भी 2300 रुपए के आगे। किसान को विवश किया जा रहा है कि 200-300 रुपए क्विंटल वापिस करो, तो किसके पास जाएगा पैसा। ये हजारों करोड़ रुपए का है, घोटाला है। मेरी सरकार से निवेदन है, दरखास्त है कि इसकी किसी भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या हाई कोर्ट की निगरानी में इसकी सीबीआई से जांच कराओ। ये 300 और 200 रुपए प्रति क्विंटल किसकी जेब में पैसा